बात करते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में किसानों के मुद्दे साथ ही अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा हुई, जहां सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना से लड़ाई में भारत सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भारत सरकार ने कोरोना से लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ा और 6 महीने में ही देश वापस पटरी पर लौटा। वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग इन्हीं कृषि कानूनों की वकालत करते थे, आज वही विरोध कर रहे हैं। हमें जुबान बदलने की आदत बदलनी होगी। देश के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? तरफ ये कोरोना का संक्रमण सभापति महोदय पूरे विश्व का आकर्षण बन गया, सारी शक्तियां इन पर लगी। दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, पूरे तरीके से नष्ट होने के कागार पर आ चुकी थी और भारत भी टेक्निकल रिसेशन के खाई में जा रहा था। पर मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को कि 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा, चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? बजट सत्र के चौथे दिन किसान समेत कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। इस बीच सदन में हंसी के ठहाके भी लगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सदन में दिग्विजय सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। इसके बाद सदन में हंसी के ठहाके सुनाई दिए। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जिसका नाम सूची में था उसी के अनुसार ही बुलाया है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई देता हूं। जितनी मजबूती से वह यूपीए में सरकार का पक्ष रखते थे, उतनी ही मजबूती से आज बीजेपी का पक्ष रखा है। इस पर सिंधिया ने कहा, आपका ही आशीर्वाद है। देखिए पूरा घटनाक्रम। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत एक नया सामर्थ्य के साथ इस कोरोना काल से उभर रहा है। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्लीज श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा।